नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब हम बिहार की राजनीतिक व्यवस्था टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और उस टॉपिक में एक दो क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं और इस टॉपिक का नाम है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। महाधिवक्ता इसका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इस टॉपिक में हमें निम्न बिंदुओं को देखना है। उसमें पहला बिंदु है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो आर्टिकल। उसके बाद दूसरा बिंदु है नियुक्ति, और उसके बाद तीसरा बिंदु है कार्यकाल। उसके बाद अगला बिंदु है वेतन और भत्ते। उसके बाद अगला बिंदु है कार्य, और इसका अगला बिंदु है इसका योग्यता। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला बिंदु आर्टिकल, यानी महाधिवक्ता का जो पद है इसके संबंध में हमारे संविधान में ही उल्लिखित है। यानी संविधान जब निर्माण हुआ उसी समय इस पद के बारे में संविधान सभा में चर्चा हुई और इसके बाद इसको शामिल किया गया। और इसी टाइप का एक सेम पोस्ट महाधिवक्ता से ही संबंधित हमें केंद्र में एक व्यवस्था देखने को मिलती है जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी नाम है महान्यायवादी। और यहाँ पर राज्य में इस तरह की व्यवस्था को महाधिवक्ता कहते हैं। तो आर्टिकल 165 165 में इसकी चर्चा आती है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की। तो पहला बिंदु हमने देख लिया। अब दूसरा है कि इसका नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति जो है वो है राज्यपाल करता है। तो जो स्टेट का हेड है वो इसका नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति इसकी राज्यपाल के द्वारा होती है। और अगला बिंदु है इसका कार्यकाल क्या होता है। तो इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है यानी उसकी इच्छा पे है। गवर्नर जब तक चाहे महाधिवक्ता अपने पद पे बना रह सकता है। जब गवर्नर की इच्छा नहीं होगी तो वो इसे हटा भी सकता है। प्राय ये देखा जाता है कि चूंकि इसकी नियुक्ति सरकार के रिकमेंडेशन पे होती है, इस कारण जब सरकार बदलती है तो मंत्री पद के इस्तीफे के साथ ही महाधिवक्ता चेंज हो जाता है। तो गवर्नर जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार इसे पद पे कायम रख सकता है या हटा सकता है। कार्यकाल का इसका कोई फिक्स अन्य पदों की तरह से टेन्योर नहीं होता है, 3 साल 5 साल 2 साल। तो इसकी कार्यकाल कोई सुनिश्चित नहीं है। अब इसकी योग्यता देख लेते हैं। तो इसकी योग्यता जो है वो कहा गया है कि इसमें हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो, ठीक है, या इसको हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। योग्यता में बताया गया है। तो हाई कोर्ट को जो जज बनता है उसके लिए 2 योग्यताएं होती है। पहला तो ये होता है कि वो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा में रहा हो। तो अगर योग्यता में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो तो इसका मतलब है कि वो किसी न्यायिक सेवा में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उसमें 10 वर्षों तक अपनी सेवा दिया हो, या किसी हाई कोर्ट में
10 वर्षों तक अपना वकालत का प्रैक्टिस किया हो। तो योग्यता की 2 शर्तें, या तो 10 वर्षों तक वकालत किया हो हाई कोर्ट में, या जिला स्तर के न्यायालयों में 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा में रहा हो। अब इसके वेतन और भत्ते को देख लेते हैं। तो वेतन और भत्ते, तो इसके वेतन और भत्तों के संबंध में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा जो भी निर्धारण इस होगा वो किया जाएगा। तो राज्यपाल ही इसका निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा होता है। अब हम आगे इसके कार्य को देखते हैं। कार्य, तो महाधिवक्ता का जो कार्य होता है, तो पहला तो ये कार्य होता है कि वो राज्य सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा किसी सौंपे गए विषय पर विधिक सलाह देता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई ऐसा विषय सौंपा गया है राज्य सरकार को, तो वो विधिक सलाह देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय पर राज्य सरकार को सलाह देगा। ठीक है, चूंकि यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, इस कारण इसे विधिक सलाह देने का अधिकार है, या सरकार इसे रिक्वेस्ट भी करती है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा कार्य है कि राज्यपाल के द्वारा सौंपा गया कोई विधिक कर्तव्य, राज्यपाल के द्वारा सौंपा गया विधिक कर्तव्य, तो राज्यपाल के द्वारा सौंपा गया विधिक कर्तव्य इसका दूसरा कार्य है। उसके बाद इसका एक और कार्य होता है कि यह विधानमंडल के दोनों सदनों में या उनकी समितियों में किसी ऐसे विषय पर जहाँ पर बुलाया जाए या इसकी ज़रूरत हो तो भाग लेगा, मतदान नहीं कर सकता है और बोल भी सकता है। तो विधानमंडल के सदनों में, दोनों सदनों में या उनकी समितियों में, दोनों सदनों में या समितियों में भाग लेगा और बोलने का भी अधिकार इसे होता है। ठीक है, और इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वो राज्य सरकार के मामलों में किसी भी न्यायालय में जो स्टेट में है या वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वो राज्य सरकार के मामलों में सुनवाई हेतु उपस्थित होता है। तो राज्य सरकार के मामलों में सुनवाई हेतु ये उपस्थित होता है। तो यह महाधिवक्ता के 4 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा विषय सौंपा गया है राज्य को, उसमें विधिक सलाह देगा। उसके बाद दूसरा, राज्यपाल के द्वारा कोई ऐसा विधिक कर्तव्य का मतलब वही हुआ कि या कोई सलाह मांग ली गई हो या कोई ऐसा कानूनी अड़चन हो या सुनवाई का ही न्यायालय में बात हो। उसके बाद राज्य सरकार के मामलों में न्यायालय में सुनवाई का, ये तीसरा। और विधानमंडल में विधानमंडल में दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में वो भाग लेगा और बोलेगा भी, लेकिन मताधिकार इसको नहीं होता है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि नो वोट राइट, वोटिंग राइट। ठीक है, इसको वोटिंग राइट यहाँ पे नहीं होती है। तो यह रहा हमारा यह आज का टॉपिक। आशा है आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। यहाँ से भी कभी काल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।